सोचिए, अगर कल सुबह आप जागे और आपको कोई ऐसी चीज याद हो जो कभी हुई ही ना हो, लेकिन याद इतनी क्लियर हो, इतनी जिंदा हो, जैसे आपने खुद महसूस की हो। खुशबू, आवाज, दर्द, एहसास। तो क्या वो याद झूठी होगी या फिर इम्प्लांट की गई होगी? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज खान एंड यू आर वॉचिंग दारिश। हम अपनी जिंदगी यादों से पहचानते हैं। मैं कौन हूं, मुझे कौन सी चीज पसंद है, मैं किससे डरता हूं, सब कुछ यादों पर मबनी होता है। लेकिन अगर यादें ही बदल दी जाएं, तो फिर इंसान क्या रह जाता है? साइंस कहती है कि यादें दिमाग के न्यूरॉन्स में सिग्नल्स की सूरत में होती हैं। इलेक्ट्रिक इंपल्सेस, केमिकल रिएक्शंस। मतलब यादें किसी चीज पर लिखी नहीं होती, वो स्टोर होती हैं। और जो चीज स्टोर हो सकती है, वो कॉपी भी हो सकती है। 2013 में साइंटिस्ट्स ने पहली बार चूहों के दिमाग में फेक मेमोरीज क्रिएट की। चूहा ऐसा डर महसूस कर रहा था जो कभी उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, सिर्फ ब्रेन सिग्नल्स के जरिए। अगर चूहे के साथ हो सकता है, तो इंसान के साथ क्यों नहीं? सोचिए, अगर किसी को बचपन की यादें दे दी जाएं, एक झूठा घर, झूठी मां, झूठा दुख, तो क्या वो इंसान असल और झूठ का फर्क कर पाएगा, या फिर उसके लिए वही सच बन जाएगा? हॉलीवुड ने इस आइडिया को सिर्फ फिक्शन बनाकर दिखाया। टोटल रिकॉल, इंसेप्शन, ब्लेड रनर, ऐसी फिल्मों में इसी आइडिया की बात की गई है। लेकिन अक्सर जो चीज पहले फिल्म होती है, वो बाद में असलियत बन जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारी यादें वैसे भी परफेक्ट नहीं होती। हर दफा जब हम कोई वाकया याद करते हैं, हम उसे थोड़ा सा बदल देते हैं। मतलब हम खुद भी अपनी यादें रोजाना बदल रहे होते हैं। तो अगर दिमाग खुद झूठ बना सकता है, तो बाहर से कोई झूठ क्यों नहीं बना सकता? अब एक खौफनाक सवाल, क्या आपको याद है आपकी सबसे पुरानी याद? क्या आप श्योर हैं कि वो वाकई हुई थी, या सिर्फ किसी ने आपको इतनी दफा सुनाई कि वो याद बन गई? फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम। इस बीमारी में लोग अपनी आंखों से ऐसा वाकया देखने का दावा करते हैं जो कभी हुआ ही नहीं, और जब उन्हें प्रूफ दिखाया जाता है तो भी वो नहीं मानते, क्योंकि याद प्रूफ से ज्यादा ताकतवर होती है। अब मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स की बात करें। कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक फौजियों पर याददाश्त बदलने के टेस्ट्स किए गए। ट्रॉमा को मिटाना, डर को खत्म करना, हुक्म देना। ऑफिशियल रिकॉर्ड कहता है प्रोजेक्ट बंद हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई बंद हो गया या सिर्फ छुपा दिया गया? सोचिए, अगर किसी कैदी को उसकी यादें बदलकर नया इंसान बना दिया जाए, अगर किसी मुल्जिम को याद ही ना रहे कि उसने क्या जुर्म किया था, तो क्या वो अब भी मुजरिम होगा, या फिर सिर्फ एक खाली जिस्म जिसमें नए ख्याल भर दिए गए? सोशल मीडिया भी यादें इंप्लांट करता है। रिपीट होती वीडियोस, एक जैसी हेडलाइंस, एक जैसी इमेजेस। एक वक्त आता है जब हम कहने लगते हैं, मुझे याद है ये हमेशा ऐसा ही था, जबकि असल में ऐसा कभी था ही नहीं। क्या आपने कभी डेजावू फील किया है? वो एहसास कि ये पल पहले भी जी चुके हैं। क्या ये कोई वहम है या फिर किसी पुरानी मेमोरी का सिग्नल? कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे ज्यादा यादें एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए उनका दिमाग आसान होता है प्रोग्राम करना। इसलिए शायद बचपन की यादें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं। क्या पता उनमें से कुछ आपकी हैं ही नहीं। अब सोचिए, अगर फ्यूचर में मेमोरी चेंज करना पॉसिबल हो जाए, आप बिना पढ़े डॉक्टर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, लेकिन साथ ही आप बिना जाने किसी और की कहानी भी जी सकते हैं। सबसे खौफनाक बात, अगर यादें इम्प्लांट हो सकती हैं, तो उन्हें डिलीट भी किया जा सकता है। तो क्या पता आपकी जिंदगी का कोई हिस्सा आपसे छीन लिया गया हो और आपको याद ही ना हो। आखिरी सवाल, अगर आज जो यादें आपके दिमाग में हैं, वो असली ना हो, तो आपका वजूद किसकी यादों पर बना है? और अगर कल आपको नई यादें दे दी जाएं, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे? शायद सबसे बड़ी जंग जिस्म की नहीं, यादों की है। और जो यादें कंट्रोल कर लेता है, वो इंसान को भी कंट्रोल कर लेता है। इसलिए जब भी कोई याद बहुत ज्यादा रियल लगे, एक लम्हा रुककर ये जरूर सोचिए,
क्या ये मेरी याद है या किसी और की डाली हुई? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। टिल देन, सायोनारा एंड गुड बाय।